जय माता दी। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माता जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज मैं आपको नवरात्रों में दुर्गा जी की पूजा विधि एवं पूजन सामग्री के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुओं का नया साल चैत्र मास के पहले दिन अर्थात पड़वा तिथि से प्रारंभ होता है। इसी दिन से व्रत उपवास प्रारंभ हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से रामनवमी तक के नवरात्र वांशिक या वांशिक नवरात्र कहलाते हैं, जबकि अश्विन मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजन व कन्या पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजन को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजन के लिए श्रद्धालु भक्त स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सुंदर मंडप सजाकर चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर प्रतिमा या चित्र के दाईं तरफ कलश घट स्थापित करें। कलश के ठीक सामने बालू मिट्टी में जौ बोएं। इन्हें जौहारे बोना कहा जाता है। मंडप के पूर्व की ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें। दुर्गा पूजन से पहले विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। पूजा से पूर्व अपने ललाट या मस्तक पर रोली का टीका अवश्य लगाएं। टीका लगाए बिना पूजन करना शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। पूजन के पश्चात 9 दुर्गाओं की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र का पाठ करें। फिर रात्रि सूक्त का पाठ करें। फिर इन तीनों का पाठ करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिनमें देवी के 3 चरित्रों का वर्णन किया गया है। पहला चरित्र ऋग्वेद स्वरूप माना गया है। इसमें मधु और कैटभ नामक दैत्यों के वध का वर्णन है। यह भी दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है। दूसरा चरित्र यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। इसमें दूसरे से चौथे अध्याय तक महिषासुर दैत्य के वध का वर्णन है। तीसरा चरित्र सामदेव स्वरूप माना गया है। इसमें 5वें से 11वें अध्याय तक शिंब निशुंब आदि दैत्यों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में देवी दुर्गा के तीनों चरित्र के पाठ की महिमा बतलाई गई है। 13वें अध्याय में राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को देवी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन है। 9 दिनों में भी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने के बाद अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन देवी को भोग लगाकर श्री दुर्गा चालीसा, श्री विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र आरती करके नवरात्र समापन किया जाता है। बात करें पूजन सामग्री की तो गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद आदि, रेशमी लाल वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, कलावा, लाल पुष्प, पुष्पमाला, जयमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, 5 ऋतुफल, सादा पान, लौंग, बताशे, सुपारी, पंचमेवा, दक्षिणा आदि। माता की प्रार्थना। जगत की जननी, करुणा करने वाली, आनंद व स्नेह की मूर्ति, हे माँ, आपकी सदैव जय हो। हे जगदम्बे, जिस तरह पंख रहित पक्षी व भूख से व्याकुल बालक माँ की राह निहारते हैं, उसी तरह मैं भी आपकी दया पाने की कामना कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से आकर मुझे दर्शन दें और मेरे नैनों को कृतार्थ करें। आप मुझे बुद्धि या विवेक प्रदान करें, जिससे मैं आपके रहस्य को भली भांति जानने में सक्षम हो जाऊं। विशेष माँ दुर्गा के 9 विग्रहों को नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्र में नवदुर्गा पाठ करने से
कष्टों का निवारण होता है। 9 दुर्गाओं के नाम इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी तथा माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र में उक्त 9 दुर्गाओं की आराधना करने से सभी का कल्याण होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे की आने वाले वीडियो में माँ शैलपुत्री का ध्यान, पाठ प्रारंभ, 9 दुर्गा प्रार्थना, चंडी कवच, अर्मला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, रात्रि सूक्त और रात्रि सूक्त तंत्रोक्त के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय माता दी।